कारे खदेरन तू कथी कर रही बारे रे मोबाइल तू धरबी कि ना अंदर रे कथी कथी इधर घुमा घुमा ये टेलीग्राम बनिया ग्राम जो तू करी बारे है आगे घुमा है घुमा तू घूम आगे पहले तो लात खा लेगा कस के। चैप्टर 2 नाम है चैप्टर 4 सॉरी 2 कह रहे हैं चैप्टर 4 नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद कहानी बदल जाती है। अभी तक हम लोग जो भी कहानी पढ़ रहे हैं ना चार्ज को रिलेट करते हुए पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैग्नेट्स को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। किसको? अब जो भी कहानी होगा चुंबक, चुंबक के गुण, दिस दैट, ये सारा चीज। तो इस चैप्टर में अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है। टॉपिक टफ नहीं होता है, न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, टफ हो जाता है उसका डायरेक्शन। क्या? जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो देखना डेटा आ जाएगा, डायरेक्शन में तुम ले पा जाओगे, क्योंकि यहां पर आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? तुम वेक्टर भी पढ़ा होगा तो तुमको सब कुछ आसान लगा होगा, लास्ट में जाते जाते क्रॉस प्रोडक्ट तुमको टफ लग जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या लग जाता है? टफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन का रोल इसमें होता है इस चैप्टर में, जिस कारण से ये चैप्टर थोड़ा सा दूसरे चैप्टर मतलब चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या चैप्टर 3 के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा हार्ड होता है समझने में। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड नहीं है। अच्छा, ये नहीं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना है, वो भी कंटेंट ज़्यादा वाला कहानी नहीं है, टॉपिक भी कम है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन का इशू हो जाने के कारण थोड़ा सा क्या बन जाता है? हार्ड बन जाता है। बातें क्लियर है या नहीं है? तो सर वो डायरेक्शन हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग के लिए क्या क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी कि हमको डायरेक्शन में इशू नहीं हो? तो इसीलिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? तो इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा रहे हैं हम, कोई टॉपिक शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक। इस चैप्टर के बेसिक में सबसे पहला चीज है, इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं क्रॉस गुना या गुणनफल या सदिश गुना या गुणनफल। मान जाइए। अब क्या होता है ये थोड़ा देखते हैं। अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। क्या इनके बीच का एंगल? थीटा। अभी हम चैप्टर का कुछ नहीं शुरुआत किए हैं। चैप्टर में कितना पार्ट है, कैसे पढ़ना है, सारा चीज़ नहीं बताया, सब हम कल बताएंगे। तो आज बाकी टाइम में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करा देते हैं। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर ऐसा साइन हो तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और इसका वैल्यू हो जाता है ए बी कॉस थीटा, और इसमें मैग्नीट्यूड ओनली होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो इसकी जरूरत हमें चैप्टर 1 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 3 में डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो करंट आई इज इक्वल टू होता था जे डॉट ए। याद है कि भूल गया? इस चैप्टर में भी डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा। इसमें नहीं पड़ेगा तो इससे जस्ट अगले वाले में, तो दोनों मैग्नेटिज्म ही है। दोनों क्या है? मैग्नेटिज्म। इसका अगले वाला तो 1 सप्ताह की कहानी है, 1 सप्ताह से भी कम की कहानी है। तो दोनों मैग्नेटिज्म ही है। दोनों क्या है? तो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला हो गया? ए बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसकी जरूरत इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, एक फॉर्मूला भर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। कौन से प्रोडक्ट का? डॉट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ इसको छोड़ देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, इसमें ज़्यादा कुछ है।
अगर ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा और कौन सा कैप, एन कैप। ये जो होता है ए बी साइन थीटा वो मैग्नीट्यूड देता है, क्या देता है, मैग्नीट्यूड। और जो ये एन कैप होता है वो देता है डायरेक्शन। क्या देता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो दिशा और मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण। तो अगर कहीं पे हमें जरूरत पड़े कि नहीं ए क्रॉस बी का मॉड बताइए, तो मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तब यहाँ पर क्या होगा, ए बी साइन थीटा, तब हम एन कैप की जरूरत हमें नहीं होगी। अब एक बात और याद रखना है, जो हमारा एन कैप है ना, एन कैप इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, टू बोथ, ए पर भी और बी पर भी, दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मान लेते हैं वेक्टर हमारा ए है और ये हमारा वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल हमारा थीटा है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर एन कैप, वो इसके साथ भी एंगल कितना बनाएगा, 90, और इसके साथ भी एंगल कितना बनाएगा, 90। ये 3D फिगर है, थोड़ा आप मन के आंखों से देखिएगा तब आपको नजर आएगा। ये बोथ ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, कौन, और इसका नाम ही है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, लंब एकांक सदिश। इसलिए नॉर्मल का एन लेके उस पर एन कैप बैठा दिया जाता है, नॉर्मल का क्या लेके, एन लेके उस पर क्या बैठा दिया जाता है, एन कैप। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी, हम लोग आज आगे पढ़ेंगे, जब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके कुछ देर बाद आएगा मैग्नेटिक फोर्स, तो वहाँ फॉर्मूला होगा क्यू भी बी साइन थीटा। अब जैसे ही इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q इंटू भी क्रॉस बी लिखेंगे, बी होगा वेलोसिटी और बी होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ समझने के लिए क्यू बी साइन थीटा कैसे हो गया भी क्रॉस बी, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि ए बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, कौन सा कैप, एन कैप। ये एन कैप डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड कौन बताता है, ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा तो उधर कर लेना है, वो तो याद भी रख सकता है खाली फॉर्मूला, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला के साथ साथ आपको 3D में कैसे निकालते हैं वो याद रखना है। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर, सबसे बड़ा रोल होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर का, किसका, एक डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी लिखिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर फटाक से, नहीं नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही नहीं लिखेगा, पूरा बेसिक लिख के बाहर बारिश वाला मौसम बना है कि नहीं, चेंज कर दूं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। जल्दी लिखो ना, तुम हमेशा तुम्हारा गाड़ी पीछे काहे रहता है, कभी जिंदगी में समय से आगे भी रहो। कौन है सर, खाने में रहते हैं, सोने में रहते हैं, मोबाइल चलाने में रहते हैं, इस सब में तो आगे रहबे करते हैं, खाली पढ़ने में कहिएगा तो उसमें पीछे चल जाएंगे। तुम्हारा कौन कॉलेज में एडमिशन था जी, माड़भात, हाँ हाँ, गांव में था, कहाँ वहाँ,
बिहार में पढ़े कि यूपी में पढ़ जाले ही तो केने बा बताए तब ना। कल्याणपुर बा यहाँ तो पैदल चल जाए इधर। हमको लगा कि बागा होगा कहूँ घर है का आदमी तो है। तब कल साइकिल से आया कि मोटरसाइकिल से आया? ट्रेन पकड़ के आया? कल्याणपुर में ट्रेन जाता है? दोस्त के साइकिल पर बैठ के आया मोटरसाइकिल पर? एगो पानी कैसे कहाँ बोला गया है? दूसरा के छत पर उड़ा दिया है। तो वही समय चार्ज कर लेता था, पूरा वोल्टेज आ जाता। तो कहो कि गेहूं में रख देगा। क्यों नहीं है? क्या बैठा था पंखा? लड़की सब नहीं, सब कंगाल कर देगी मास्टर को ही। पंखा में चलवा के ऐसे ही छोड़ के चलाती है। जा हो ओ पिंक टी शर्ट जा बंद करो था। लिखल ही ऊपर एफ कुछ ना लिखल हो, नीचे के दूसर का, नीचे में दूसर का नंबर लेफ्ट साइड से। कुछ का आज से भी एग्जाम शुरू हुआ है का? नीचे से दूसर का नंबर ऑफ करना है। नीचे से लेफ्ट साइड में जाके 2 नंबर पर ऑफ कर दो, ऑफ हो जाएगा। 2 नंबर बटन या 3 नंबर बटन जो भी होगा। लिख लिया बुआ? हैं? कलर ट्रेडिंग खेला हुई तब एगो लड़का बताइए, कल नहीं परसों 11th के एगो लड़का हैं हो गया गार्जियन के 15-16 हजार रुपये उड़ा दिया। 2 महीना हुआ उसको, 2 से 3 महीना हुआ मोतिहारी आए हुए हैं। 16 हजार रुपया कलर एविएटर गेम में उड़ा दिया। वही कलर ट्रेडिंग कुछ वैसे ही होता है। एगो बच्चा था 11th का। जल्दी लिखिए। कितना लड़का था कलर ट्रेडिंग में घड़ी, चश्मा, मोबाइल और कथी रे हेडफोन, कलर ट्रेडिंग खरीद के कलर ट्रेडिंग में पैसा कमा के दिया है। अच्छा, जे दिन कलर ट्रेडिंग में 50-60 हजार का घाटा लगी, बेकलर हो जाए हो गया बुआ? अभी तोरा अकाउंटवा में जो पैसा वाले ना बाबूजी देवलन,
जे दिन अपना से कमा के पैसा रखेगा ना, हो गया जी, वो दिन कलर ट्रेडिंग का साक्षात कह रहा होगा तैयो नहीं लगाएगा। अरे कौन मोशन से लिखता है भाई? है कौन सब लोग कोचिंग बंद किया है? काहे बंद कर दिया है? बोला कि काहे बंद कर दिया है? स्टूडेंट्स का मतलब है, आप बोला है आप नहीं आए, नहीं आए तो आप पढ़ाइए, अपने आएगा। ऑनलाइन का ज़माना है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। अच्छा, मास्टर का मन नहीं होगा पढ़ाने का, ओके। चलिए बउआ, अब तो अपना अपना तक दाहिना हाथ झाड़ तला, दाहिना हाथ केने बा, हेने की होने? हाँ चलो, तो राइट हैंड थंब रूल की जरूरत बा। ले कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल सीखना है। राइट हैंड थंब रूल यहीं सिखाएंगे, राइट हैंड थंब रूल ही सिखाएंगे, मेन हमारा यही होता है। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सबको आता है। बायोलॉजी वाला थोड़ा कष्ट में पड़ सकता है, तो बायोलॉजी वाला एक बार देख लेगा तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये तीन को तो तुम लोग जम के पढ़ता है। ओकरा बाद डिफरेंशियबिलिटी में उलटिए जाता है। हो गया बुआ? चलिए बोर्ड पर देखिए, राइट हैंड थंब रूल एन कैप का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। कि डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं किसका? ऑफ एन कैप। एन कैप का दिशा कैसे पता चलेगा? सपोज करो कि हम प्लेन में एक वेक्टर ए रखे हुए हैं और एक वेक्टर बी है, प्लेन में है, 3D नहीं है, और इसके बीच एंगल थीटा है। मैं पूछूं, बताओ ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन होगा, किस में जो डायरेक्शन होगा? ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन होगा, मतलब एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा बताना है। तो देखिए, किसके किसके पास दाहिना हाथ है? हाथ उठाओ। जो हाइसे जो करीब ना, ये सब छोड़ दो। ये सब में कोनो रूल नहीं है कि हाँ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो सब लौड़ाई बा, सब बोल जाओ। अपना अपना दाहिना हाथ उठाओ तो। चलिए समझ गए आप लोग के पास दाहिना हाथ है। भाई साहब खड़ा होइए। नहीं भाई साहब आप खड़ा होइए। पंडित जी खड़ा होकर। दाहिना हाथ में 4 उंगलियां हैं, ये 4 फिंगर्स, और एक है थंब। इन 4 उंगलियों की दिशा एक ही होती है, और थंब का दिशा एक दूसरे के हमेशा इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। तो रूल कहता है हमारा कि हम अपने हाथ, दाहिने हाथ की 4 उंगलियां प्रथम वेक्टर के दिशा में इंसर्ट करेंगे, रखेंगे। किस दिशा में? प्रथम। प्रथम वेक्टर बी है कि सी है? ए है ना, बी है ना सी है। तो इसमें रखिए 4 उंगली, रख दिए। सर ऐसे नहीं रख सकते हम? कहा बिल्कुल रख सकते हैं, रखो। तो जब ऐसे रखेंगे, उसके बाद कहता है कि उंगलियों को मोड़ना है। उंगली को क्या करना है? मोड़ना है। किधर मोड़ना है? तो दूसरे वेक्टर की तरफ। लेकिन मोड़ते समय इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा बीच का जो कोण हो वो जरूर कवर हो। बीच का कोण जरूर कवर हो। अगर बीच का कोण कवर नहीं होगा तब आपका मोड़ना गलत है। जैसे देखिए, हम ऐसे रख दिए और ऐसे मोड़ रहे हैं, उंगली टूट रहा है कि नहीं? मोड़ा पा रहा है? नहीं। कहेंगे ना सर ऐसे मोड़ देंगे, रुकिए ना सर। नहीं, तो ऐसे कीजिएगा तो क्या एंगल कवर होगा आपका? तो गलत तरीका है कि सही तरीका है? गलत। तो सही तरीका क्या है? तो ये 4 फिंगर ऐसे इंसर्ट करो, कर्ल करना है, मोड़ना है। किधर? दूसरा वेक्टर कौन है? ए की बी? बी की तरफ। थंब किधर आ रहा है? बाहर के अंदर है।
आउटवर्ड की इनवर्ड, तो पूरे चैप्टर में आउटवर्ड परपेंडिकुलरली लिख लो पहले, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड याद रखना, आउटवर्ड का पूरे चैप्टर में डॉट से डिनोशन होगा। किससे? डॉट से। बैठिए ना ना, तू बतैला कहाँ खड़ा होगा, बतैला कहाँ से बैठ गया? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, बी क्रॉस ए का। बोलिए दाहिना हाथ किधर है आपका? तो घुमाइए बी क्रॉस है, ऊपर से नीचे थॉम केने जाइबा, बगल वाला ज्ञानी के खड़ा हो रहे, तू बताओ किधर होगा? 5000 टो ये होई बारे, हम कभी किधर होगा? तो 5000 टो ये होई बा, दाहिना हाथ है नहीं बका, हाँ तो निकाला दाहिना हाथ, इस्तेमाल करा। पहला वेक्टर कौन है? तो बी के दिशा में अपना 4 उंगली रखो, ए की तरफ मोड़ो तो, हाँ वाह, ऐसे रख ले बा, बी के दिशा में 4 उंगली, ए की तरफ मोड़े तो मोड़ दे बेरे। फिर अभी वो ऐसा ही रखा है, लेना कहीं का बी वेक्टर के तरफ ना 4 उंगली ऐसे रखेगा तो इधर ए की तरफ मोड़ पाएगा, तो ऐसे थोड़ी रखना पड़ेगा, या तो ऐसे रखना पड़ेगा या फिर ऐसे रखना पड़ेगा, तभी तो हम मोड़ पाएंगे। तो हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो सर एंगल कवर नहीं होगा और ऐसे उंगली टूट जाएगा। तो हमको अपने हाथ को फ्लिप कर लेना है, उल्टा कर लेना है, पलट देना है हाथ को। तो फ्लिप कीजिए हाथ को, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर दिए, बी के डायरेक्शन में 4 उंगली मोड़िए। किधर मोड़ना है? अंदर, कर्ल करना है। थंब किधर बता रहा है? अंदर की बाहर, इनवर्ड की आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और ये पूरे चैप्टर में इनवर्ड के लिए हमेशा सर्कल के अंदर क्रॉस साइन यूज होगा। सर्कल के अंदर क्या होगा? क्रॉस साइन। और जो बच्चा दाहिने हाथ का इस्तेमाल करने जिसको नहीं आएगा, इस पूरे चैप्टर में मैग्नीट्यूड तुम निकाल लेगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए बगल वाला का टिप टाप करेगा, मुंह देखेगा कौन मास्टर साहब बताई हन, डायरेक्शन तुमको खुद से नहीं। जब तक तुम अपना हाथ राइट हैंड थंब रूल का 4 उंगली और थंब का इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा, तब तक तुम इस चैप्टर में डायरेक्शन का आइडिया नहीं, मैग्नीट्यूड कर सकता है लेकिन डायरेक्शन का आइडिया तुम लगा नहीं सकते हो। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल यूज करने आना चाहिए। अभी लिखो एग्जाम्पल और भी बताते हैं। कभी और कभी पार लागे तेरे नजर, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल, एक मैंने पटना आ रहे ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों को एस सिद्धार्थ ने लताड़ा। लतारा मतलब लात से तारा। हमरो केनहू ट्रांसफर करके उन्हें ऐसे जगह पर भेजे जहाँ पर खाली लड़के खूब रहे, खूब 250 ना, ये वो बैच में 500-600 लड़के रहे, सब हर महीने 5-5 हज़ार रुपया देवे।
सब खरीदाई फेरारी, एगो रोल्स रॉय, एगो होने चॉपर ऊपर ले आई। प्लेन में तो खतरा बात, चॉपरे में देखें कहीं चॉपर, चॉपर समझे हेलीकॉप्टर देखम कि ढहे वाला बा, तो होने पहाड़ी एरिया में कहे ले जाए, ऐसे ही देखम ढहे वाला बा कूद जाए, झाड़ी उड़ी पर लटक जाए, बच जाए। हो गया। ठीक बा, ये सब उचित बात बा। देखा है ने लड़का आज ना आयल बा तो तोनी ज़्यादा मस्ती मजाक करे बड़ा। अच्छा ठीक बा, बिहान से देख कर गियर में तोनी के हम कंसीडर कर ले। बउआ अपना अपना हाथ निकालिए तो ऊपर, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ ऊपर कीजिए। चलिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कौन कौन एक्सिस है? एक्स वाई जेड। अगर एक वेक्टर एक्स में है और दूसरा वेक्टर हमारा जेड में, बोल बे रे बोल तू, दूसरा वेक्टर हमारा जेड में है, किस में है? जेड में है। और ये वेक्टर क्या है हमारा? बी। आपको बताना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, और दूसरा बताना है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। पहले क्या बताना है? ए क्रॉस बी, और दूसरा बी क्रॉस ए। अब बताओ कौन बताने के लिए इच्छुक है? एक ही बच्चा बता सकता है। खड़ा होगा, पिंक शर्ट खड़ा होगा, बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। दाहिना हाथ केने बा? 4 गो उंगली दिखाई दे बा? निकट दृष्टि दोष ननु बा? निकट दृष्टि में निकट दिखाई दे वाले, दूर ना दिखाई दे वाले, और कहीं बार ना। बतावा है ने, पहला वेक्टर के दिशा में अपना हाथ रखिए, उंगली रखिए, 4 उंगली रख दिए। पहला वेक्टर इधर है का? पहला वेक्टर ए वेक्टर, पहले क्या लिखा है? ए, उसके बाद बी। तो तुम तो ऐसे उंगली रखा है, ऐसे है क्या तुम्हारा वेक्टर? ऐसे है। पहला वेक्टर तुम्हारा कैसे है? इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हमको बी में आना है, तो उल्टा भी आएंगे तो उल्टा में एंगल कवर नहीं होगा, मतलब हाथ को क्या कीजिए? उल्टा। और देखिए ए से हमको किधर मोड़ना है? बी की तरफ। आगे ए से बी रहा है, तो नीचे की तरफ देखो, ये एंगल है बकलोल, ये एंगल है, 3D फिगर है। एक्स और जेड के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? 90। तो अब बताओ ए क्रॉस बी करेंगे, किधर होगा? नीचे, मतलब एलोंग, इधर लिखेंगे नीचे, मतलब बोले से एलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस की कुछ और नेगेटिव वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई के वाई डैश। समझा कि नहीं समझा? है? बैठा, खड़ा हो कहो, बताओ बी क्रॉस ए। तो आसान वाला तो पकड़ा गया बा। बी है ना जेड में बा, बी कहाँ बा? जेड में। तई है ना ओम जो कहो कि यस सर, क्या है? बी। और ए किधर है? एक्स में। जेड में से एक्स में आना है। ऊपर में कथी बा? क्या लिखेंगे? एलोंग वाई की वाई डैश, वाई एक्सिस। वाई डैश वाला तो कहा जाएगा ऊपर वाला। समझा कि नहीं? अरे समझा या नहीं समझा? अब समझ गया? बना सकते हो? चलो बैठो। तो एक और बताइए आप लोग, थोड़ा इसको हम शिफ्ट शाफ्ट करके ऊपर नीचे कर देते हैं। आइए आइए, आप ही का तो राज है। आइए और छा जाइए, बोर्ड पर देखिए। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक वेक्टर हमारा ए है वाई में, एक वेक्टर हमारा बी है जेड में। अब आपका फिर से वही है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब हम पूछेंगे, वही बताएगा। बताइए आप। ना ना, आप तो बता चुके हैं ना, तू बताओ।
बोलो ए क्रॉस बी। जेड एक्सिस क्या किधर? पहला बात कि जो हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा दोनों ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब वाई पर भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और जेड पर भी कितना डिग्री का? तो जेड और वाई में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हो सकता है पॉजिटिव एक्स में और हो सकता है नेगेटिव एक्स में। हाथ ऊपर करो। पहला वेक्टर कौन है? एक इधर है, ऊपर है कि नीचे है? तो करो ऊपर, ऐसे कर लिया। उसके बाद किधर टर्न करना है? जेड में। जेड बाहर की तरफ है तो क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। बी किधर है? जेड में। बोलो किधर है? एक्स में कि कुछ और में है? एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। चलो बताओ बी क्रॉस ए। बैठ जाओ अब। तुम बताओ। बी क्रॉस ए। दाहिना हाथ किधर है? जेड वेक्टर। बी वेक्टर किधर है? जेड में कि कुछ और में? तो उधर मतलब ऐसे घूम कर नहीं बता पाएगी, इधर घूमना पड़ेगा तुमको। हाँ अब बताओ, जेड इधर हो गया तो ऐसे कहीं हाथ कर लेंगे हम? ऐसे करेंगे हाथ ना, ऐसे करेंगे, ऐसे भी से काम नहीं चलेगा। ये तो जेड में हो गया, लेकिन हमको मोड़ना किस में? देखो ऊपर कौन है? वाई की कुछ और, तो हमको हाथ को ऐसे टर्न करना पड़ेगा। तो जेड और फिर जेड में हमारा कौन सा वेक्टर है? बी, और वाई में कौन है? ए। तो क्या होगा? ए क्रॉस बी। बोलो किधर आ रहा है? नेगेटिव में कि कुछ और में है? नेगेटिव। एक्स में कि कुछ और? तो एलोंग एक्स डैश एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्सिस। अरे अब तो समझ गया होगा क्या? अभी नहीं समझा? नहीं समझा? इसमें नहीं आया? खड़ा हो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, यही पहले बताओ कैसे हैं। ये हो गया। अल देखा लबड़ा ही करीबा देखना। अब बताओ, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें वही क्वेश्चन आए जो मास्टर पढ़ाया है? कहीं आएगा? नहीं आएगा। तुमको थीम समझना है। क्या समझना है? थीम। हु बहू नहीं आता है। बिहार बोर्ड में तुमको क्या लगता है? सब सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, पास वाला को हु बहू आ जाता है ना? कुछ ना कुछ डेटा चेंज कर देगा, वही होगा, कुछ डेटा चेंज होगा, कभी होगा कुछ शब्दों का खेल होगा, कभी कुछ कभी कुछ। बोर्ड लेवल में हो सकता है लेकिन किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल में होता नहीं है। चलिए अब तुमसे पूछ रहे हैं, खड़ा हो। तो ऐसा है कि ऐसा ही बता देगा। 3 गो एक सिसवे हो कले हैं। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और कथी तुम पूछ रहा है? ये सब ये तो ऐसा ही तुम बता देगा। बोलो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। बाहर की तरफ किस में है? नीचे नहीं, जेड में। बाहर की तरफ जेड है, 3D फिगर ही है, 90 डिग्री ही है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री ही है। 3D ही फिगर है लेकिन तुम्हारे तरफ है, तो किस में आएगा? ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी, बाहर बाहर क्या है? जेड। तो क्या लिखेंगे? एलॉन्ग जेड। एलॉन्ग जेड। एक्सिस बना दिए इसलिए ऐसे आउटवर्ड ही होगा। क्या होगा? आउटवर्ड। अब तुम बताओ। बी क्रॉस ए। बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा। बी क्रॉस ए बोलो। एलॉन्ग जेड डैश की कुछ और? जेड डैश एक्सिस। अरे समझा? चलो थोड़ा एक और बताओ तो तुम ही रहेगा खरा। ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। बताओ ए क्रॉस बी का दिशा, और ए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। बताओ ए क्रॉस बी का दिशा। हलवा टाइट हो गया? बताइए बताइए। जेड देखो, बी क्रॉस ए किधर चल गया? अंदर।
और अंदर 3D फिगर है, अंदर की तरफ -z, बाहर की तरफ z। ये z नहीं है, z डैश है, समझा? बोल। बाक z में कहाँ से होगा? अरे भाई सुन लो पहले, ए वेक्टर हमारा इधर है और बी वेक्टर बाहर है। बी वेक्टर किधर है? बाहर। डॉट मतलब ऊपर, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी डाउनवर्ड किधर होगा? डाउनवर्ड। क्या होगा? डाउनवर्ड। समझा कि नहीं? ए किधर है? बाहर। 3D फिगर है। नहीं ये नहीं, बी किधर है? बाहर। और ए किधर? ए से। तो जैसे हम ए को थोड़ा सा शिफ्ट करके आगे ले जाएंगे तो ए क्रॉस बी किधर होगा? डाउन, फिर बाहर कह रहे हैं डाउनवर्ड। अब बताओ, ये ए क्रॉस बी, ये ए है और बी किधर है? अंदर। ए क्रॉस बी, अरे बोलो, ए क्रॉस बी बोलो जैसे, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। क्या होगा? अपवर्ड। और ये क्या होगा? डाउनवर्ड। बात एक क्लियर है या डाउटफुल है? बोलो, क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो बैठो। ये सब एग्जाम्पल लिखा था कि नहीं? ये चलो फटाफट लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ, क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। छुट्टी में मास्टर सब दलाली करा ले, एगो मास्टर से दूसरा मास्टर घेट जोड़ो कह के, जी सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लड़का नहीं आ रहा है, कुकुर कहीं का, जितना हो उतने पढ़ा के संतोष करो ना। एगो हमारा अगल बगल वाला मास्टर बा, कौन एलिमेंट से बनल बा, पहले जाके मकान मालिक के चढ़लक, तब मकान मालिक नहीं कुछ सुना, तब जाके अगल बगल वाला मास्टर सबके चढ़ाया, अगल बगल में नए को मास्टर आ रहा है उसको भी जाके चढ़ा दे रहा है कि एने एको गो लड़का गेल तो समझ जाइए कि हो गया। नयका मास्टर से नहीं, चढ़ा दे रहा है अगल बगल सब मास्टर को कि ये में लड़का साफ नहीं जाने देना है। माने अगल बगल में कोचिंग होगा तो एक आध गो लड़का तो ससर के जाबे करेगा, तो अगर ससर के नहीं जाने देना है, कैसे चल जा रहा है? एरिया के लड़का एरिया में पढ़ना है, पूरा 2 घंटा 3 घंटा में जाके 3 घंटा जाके गुरु मंत्र दे रहा है मास्टर सबको। हाँ बताइए। वहीं सर जो जान पहचान के होते हैं कह देते हैं कि सर देखिए ना ऐसे ऐसे कह रहा था, मुझे जाने दीजिए, इसका हिस्ट्री है। हम ये नया कोचिंग जब नीचे शिफ्ट कर रहे थे ना, तो एगो जीएस के मास्टर के पकड़ के ले आया, कहा कि मकान वाले के जाए कहा कि उनको हटा दीजिए, इनको दे दीजिए। तो मकान वाले कहा कि हम जवान एक बार जो जिसको दे देते हैं ना, दे देते हैं, वो अगर छोड़ना चाहेंगे तो आप रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब बताइए किस लेवल का मास्टर होगा कि एक आदमी जो ले लिया है और कह रहा है, मकान वाले रिकमेंड कर रहा है कि उसको उनको हटा दीजिए, इनको रखिए। बांध के न पिटल को मास्टर, अच्छा भगवाने बानी हन, नीचे वाला के बन्हाले से होई, भगवाने बानी हन, तस न बानियन की लुटिया बुटिया सब लेके चल जाएगा पड़ी। जाने दो है। हैं? कहाँ हुआ? ये कौन फिजिक्स वाला आके चिपका दिया है? ते फोन कर गड़िया तो 500 गड़िया ना ना रहता, नया हुई तो छोड़ दी है, पुरान हुई तो 500 गाड़ी दिलवाए हम। मास्टर दल्ला है, मास्टर थोड़ी। चेंज कर दे स्लाइड सबके लिए।
अरे हो गया सबके लिए। पांडे जी के ट्रेन हमेशा लेटे रहले हैं। ना ना ओमे तो तू मोनालिसा के पेंटिंग बनवाई होबा। पेंटिंग पेंटिंग। बिहार बोर्ड वाला भी स्टैंडर्ड लेवल का नहीं ना समझता है कुछ चीज़। मोनालिसा पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस पेंटिंग है। क्या है? जैसे कहेंगे मोनालिसा का पेंटिंग तो एक नहीं दूसरे समझ लेगा, है ना। सीबीएसई वाला एक जो लग गया है बिहार बोर्ड में, इसलिए ना गड़बड़ा गया है। मेरा सब्सक्राइबर नहीं बन रहा है, बढ़ रहा है। 2800 से 2800 2900 नहीं क्यों हुई। कथी हो रहा है? एडवर्टीजमेंट? कथी एडवर्टीजमेंट हो रहा है? हाँ। छोड़िए हैं। ब्लैक कोलैब किससे? कितना पढ़ाता है कि इंटरटेनमेंट वाला है? दूसरा कुछ है तो बताओ। दोनों का मैचिंग होना ना चाहिए जी। कोलैब किसको कहते हैं? सेम डिपार्टमेंट वाला का कि अब हम हमसे कोलैब करना होगा तो जो पढ़ाने वढ़ाने वाला कोलैब करेगा। अब इंटरटेनमेंट वाला कोलैब कर लेगा तो कहेगा हाई देखा ही मास्टर भाई कथी करे भाई दे यहाँ आके। कॉपी पेस्ट वाला ओ। एक और लड़का आता है शाम को, उसका कितना तो नहीं सब्सक्राइबर है, कितना व्यू है, कहा कि सर पैसा वैसा नहीं मिलेगा। हम कहली अथी करो मोनेटाइजेशन के लिए, पहले यूट्यूब स्टूडियो में जाओ, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो, एलिजिबल है तो अप्लाई किया है। उसका व्यू ज़्यादा है, अगर आएगा तो 20-30 हज़ार रुपया आ जाएगा कम से कम। क्या बोला है तोरा? गलत सुना है तुम। सौंप का जोर मिलता है। सौंप का जोर जो तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है। सौंप का जोर जुट जाता है, पुराना वाला वीडियो का भी जुटता है व्यू सब कुछ। तो मोनेटाइजेशन के बाद ना पैसा मिलेगा जी। पैसा तो पहले थोड़ी मिलेगा। हाँ वीडियो पुराना वाला वीडियो भी चलेगा। तो एक अच्छा वॉच टाइम की बात कर रहा है। हाँ लेकिन वीडियो पर सेम वीडियो पर अगर व्यू होगा तो ऐड होगा। अरे हो गया, अरे हो गया। सब लड़का पढ़ते पढ़ते कैरी मिनाटी या भुवन बाम बन जाता है, क्या कहें हम। हाँ हाँ बस क्वेश्चन बैंक तो हम डिस्कस कराने जा ही रहे हैं। तुम्हारी इच्छा को हम पूर्ण कर देते हैं। छुट्टी कर दिया जाए? वाह, एकदम गलत सोच है तुम्हारा। ये जो हंस रही है दुनिया। ठीक है, आप लोग जिनको जानना है जाना है जा सकते हैं। कथी बोले रे? प्रियदर्शी का स्पेलिंग गलत है।
2-4 लाख रुपया दे के ना, 2-4 लाख का गड़बड़ा गया, 2-4 हज़ार रुपया दे के ना नाम सुधरवाले बड़ी, क्या नाम है इसमें, एक और वाई छूट गया है, पी का मतलब प्रियरंजन और यह है प्रियदर्शी। ये थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ा सा, आइए नाम पे चर्चा क्यों करते हैं, काम पे चर्चा कीजिए। आइए क्या लिखा हुआ है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, बंधु लोग बताइए क्या होगा, 1 एम्पियर का वैल्यू किसके बराबर होगा, बोलो। पहले करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर हम 1 एम्पियर चाहते हैं तो कूलम भी 1 होना चाहिए और सेकंड भी 1 होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड। तो बताइए तो किधर है, बोलो। ए नंबर है, बी नंबर कहाँ तुमको दिख लिया है, कूलम पर सेकंड, कूलम बटा सेकंड, देखो 1 कूलम बटा 1 सेकंड, बी नंबर में तो गुना है जी, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा। आगे बढ़ा जाए, आइए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, याद है ईएमएफ ही क्या होता है, V प्लस माइनस V माइनस, जो बाद में किसके बराबर हो जाता है, वोल्ट या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर वोल्ट नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, अगर वोल्ट नहीं लिखा रहता तब क्या होता है, जूल पर कूलम, लेकिन कौन लिखा हुआ है, वोल्ट, तो हम जूल पर कूलम पर क्यों जाएंगे, यस और नो। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी मतलब रो, आर का फॉर्मूला याद है, रो एल बाई ए, यहां से लिखिए आर इंटू ए बटा एल इज इक्वल टू रो, कौन होगा, ए की बी, गुड। द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फ्रॉम टाइम टी, बोलिए क्या होगा, हाँ डेल्टा एच जूल्स लॉ पढ़ाए थे, याद है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए नॉट बी। द वैल्यू ऑफ ग्रीन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो देखिए 0 से शुरू करना, 1 2 3 4 5, बोलो कितना, 5, कौन सा, और तुम लोग एग्जाम में भी पूछा था, आगे बताइए। द वैल्यू ऑफ एलो, बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई, शुरू कहाँ से, 0 1 2 3 4, बोलो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूछने की जरूरत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, विभवांतर की कुछ और, विभवांतर, तो क्या होगा, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। द वोल्ट ऑफ रेड कलर, द वोल्ट ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, द कार्बन पर द कलर कोड में लाल रंग का मान दिखाइए, कई बार वोल्ट दिखाइए, रुक जाओ भाई, हमारा टाइपिंग करे वाला ना यूनिक बा, बोलो किसका है रेड, बी बी आर, बी बी आर, आ गए रेड पर, तो 0 1 2, बोल कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए, एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल, बोलो क्या है, बोल सर्किट क्या हो जाए, हाफ, देन वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी, सुन लो पहले, हवा पानी देने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, क्या है, और रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट करंट इज हाफ, एंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट करंट क्या हो जाए, हाफ, देन हीट प्रोड्यूस। सुनो, जो डेल्टा एच का फॉर्मूला अब हमको बी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, कहो कैसे, रुक जाओ अभी, क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है,
आई का वैल्यू v बटा आर लिखिए, तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू में होगा। तो हमको कह रहा है वोल्टेज कांस्टेंट है, तो एक आर से आर पल कट जाएगा, टी भी हमारे लिए सेम है। तो बताइए डेल्टा एच किसके इनवर्सली होगा, आर के। तो अगर आर दुगुना हो रहा है तो हाफ हो जाएगा, और अगर हाफ हो रहा है तो दुगुना हो जाएगा। तो बोलिए तो क्या हो रहा है, हाफ की कुछ और, तो हाफ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, दुगुना। कौन सा, आगे बढ़ा जाए। द 1 वोल्ट इज इक्वल टू, बताओ अभी ना बताए हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, या जूल कूलम इनवर्स। बोलो कौन होगा, बी फॉर बॉम्बे। ये हमसे करवा रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ तो ये कितना है, बोलो 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 जल्दी से। ये तो रट्टा मार के रखा होगा। I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, तो I इंटू टी बाई ई इज इक्वल टू एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन I का वैल्यू 1, टाइम का वैल्यू 1 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कैलकुलेट करोगे डेसिमल होगा 10, एक और हो जाएगा 10 बटा 16 गुने 10 के पावर, नीचे का पावर नेगेटिव, ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। एक जीरो और खा लो तो 10 10 कितना हो जाएगा 100, और गुने 10 के पावर 18 और बटा में 16, 25 चौका 4 चौका, भाग कीजिएगा तो 6.25 गुने 10 के पावर 18। बिना मतलब के तुम लोग सॉल्व करवा रहे हो। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए। When two bulbs of 60 watt and 40 watt connected in power सीरीज में क्या होता है, पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/60 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/P इक्विवेलेंट। याद है कि भूल गया, 60 40 का एलसीएम ये 2 और ए 3, पलटी मारो, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 120 बटा 5। बोले 120 बटा 5 कितना होगा, 24। लेढ़ा कहीं के, नहीं कटाने आता है तो 5 का पढ़ा पढ़ो ना, 5 दूना 10, हाथ में 2, ऊपर से 20, 5 चौका 20, 24। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ओके। क्या आगे बढ़ा जा सकता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, कंडक्टर है, कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहीं सेमी कंडक्टर होता तो डिक्रीज करते हैं, प्लस है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से बढ़ता है। क्या बढ़ने से, द ड्रिफ्ट स्पीड वीडी इन एम्पीयर फील्ड ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड, किसी बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद्युत क्षेत्र पर, किस पर कैसे संबंध रखते हैं, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, वीडी का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, ई बाई एम इन टू टाउ। तो वीडी डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा, बोलो ना जी, कौन सा बोलो। 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ P1 इंटू इंटरनल, बताओ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज, याद है इक्विवेलेंट बताए थे, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 बटा R1 प्लस R2। कौन सा ऑप्शन, विच एलिमेंट इज यूज टू इलेक्ट्रिक हीटर, क्लास 10th। कौन सा, क्यों एथी कथी कपार एथी ज्यादा मेथी ते फेंट दिए, मेथी ज्यादा हो जाए, एथी कथी पहले ज्यादा बताओ तू, अभी तू बताओ एथी कथी, जल्दी गलता नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस लो होगा तो हीट कहां से प्रोड्यूस होगा रे, डेल्टा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टू टी। तो डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, तो रेसिस्टेंस हाई होगा तभी ना रेसिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, और गलना चाहिए क्या, बोलो। हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, तो कौन, आयरन में क्या होगा, नाइक्रोम। अरे आयरन में क्या होगा, नाइक्रोम एलॉय है, मिश्र धातु है, किसका, निकेल और क्रोमियम का। किसका, नाइक्रोम कोई एलिमेंट नहीं है,
क्या है? मिश्र धातु। किसका किसका? निकेल और क्रोमियम का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निक्रोम नाइक्रोम, जो पढ़ लो। एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, बताइए क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, कैसे सी होगा? ये कहाँ से पढ़ लिया कि तो सी बता रहे हैं? सुन लीजिए, सी पहले रुकिए, ये क्वेश्चन घुमाया है। एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है डिसिपिएट इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर? जो एनर्जी ऑब्जॉर्व होगा वही एनर्जी क्या होगा? विक्षेपित होगा। और विक्षेपित जो ऊर्जा होता है हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो या तो आई स्क्वायर आर इंटू टी होगा, और नहीं तो वोल्टेज में देगा तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होगा। अरे होगा। तो अब बताइए, हमारा आई से कंपेयर किया है कि भी से? बोलो, किसके से कंपेयर किया है? आई से कि भी से? अब बताओ, डेल्टा एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? इनवर्सली तो है ही नहीं, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। अरे डेल्टा एच, अरे डेल्टा एच दिख रहा है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अरे है या नहीं है? तो तुमको भी से मतलब है कि आर, और टी से मतलब भी से, तो कौन सा ऑप्शन होगा? है सी। इसलिए नहीं होगा कि यूट्यूब पे बताया है, सी इसलिए होगा कि कहाँ से आए ये देख। सी इसलिए नहीं होगा कि यूट्यूब पे बताया है। हो गया आखिर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज है कि कुछ और है? वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट। वर्क का डायमेंशन सब जानता है, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी। आई है क्या? तो चलो आई इंटू टी लिख दो। आई है तो आई इंटू टी, नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके तो हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 और आई के पावर -1। और आई थिंक आई वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। कौन 2 1 देखेगा? हो गया, कहानी खत्म। आई वाला तो एक ही है। कौन? हाँ, तब मतलब कि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। कभी हो सकता है। देखो तो अपना कॉपी में किताब में देखो तो क्वेश्चन बैंक में कथी है? ठीक है, वाणीश्री है ना? तो टाइपिंग बाय रूपेश कुमार, टाइपिंग बाय रूपेश कुमार, एरर में बी अकर्स, एरर में अकर। हो गया। एम्पियर आवर, ये पहल के चैप्टर में पढ़े बड़ी। एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है? कॉमर्शियल यूनिट होता है चार्ज का। मिली एम्पियर आवर, हाँ कहीं का करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। तिरछा तिरछी गुना करो तो Q बराबर होता है A इंटू टी। इसका यूनिट एम्पियर। टाइम का यूनिट बोलो क्या होता है? आवर। तो एम्पियर आवर किसका यूनिट हो गया? चार्ज का। लेना कहीं का, पहला चैप्टर भी याद नहीं रखता है। रुकवा कि ना रुकवा? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर का फॉर्मूला P बराबर 3 फॉर्मूला बताए हैं, V इंटू आई। नहीं है सर, बी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर इंटू आर। सर भी के साथ है। कौन सा? बी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन नंबर सी। रुकबा कि ना रुकबा? पहले बनाओ, पूरा बताओ। A current flow in a wire of resistance 5 ohm having potential difference 7 volt for 20 minutes. The heat produced. अरे बाप रे, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेल्टा एच का फॉर्मूला लगा दो, बोलो जैसे भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। क्या तुमको भी स्क्वायर पता है कितना वोल्ट है? 7 का स्क्वायर 49। रेसिस्टेंस कितना है? 5। टाइम कितना है? 20 मिनट बराबर कितना सेकंड?
मिनट में थोड़ी रखेगा, कितना सेकेंड। हाँ तो ये जूल में आ गया है, किस में आ गया है, जूल में। अब जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कितना से भाग करते हैं, 5 चौका 20, बोलो क्या लिखें, 49 गुने 4 गुने 60, ये जूल में आ गया। जूल में आंसर है नहीं है तो कितना से भाग करेंगे, 4.2 से। तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो कैलोरी में। किस में कन्वर्ट होगा, हाँ तो थोड़ा सा भाग कीजिए तो 7 छक 42, देखो कट जाएगा, डेसिमल हटाओ, 7 सत्ते 49, 7 छक 42, 6 दहाई के 7 चौका एगो जीरो तो 2800 कैलोरी। गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ओके ओके ओके। 23 नंबर, अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर फ्लो अ वायर 10 सेकंड द पोटेंशियल डिफरेंस करो तो वायर बट तेरी वर्क डन ही क्या हो जाता है, हीट। पढ़ाए थे कि नहीं, और यही हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब तो जूल में है, बोलो आई स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 1500 जूल। अभी पूरा बनाओ ना। और कितना है तुम्हारा आर, आर कहाँ है जी, आर तो है ये नहीं है। टाइम कितना है, बोलो टाइम है कितना है, 10 सेकेंड। तो बताइए सर इसमें आर कहाँ है, आर है तुमको नहीं दिख रहा है। ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम क्या कहता है, आर बराबर बी बटा आई, पढ़ा है कि नहीं। वोल्टेज दिया है कितना वोल्ट, करेंट बोलो तो क्या लिखेगा, बोल जाओ इसे 15/10। ये देखो खाली रट्टा मार के धैले है, डायरेक्ट बता रहा है 1500। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना जूल, 1500 जूल। कौन सा जूल, कितना होगा, बोलो ऑप्शन नंबर ए की बी की सी। ये अच्छा क्वेश्चन, देखो आर लेकर ढूंढते रह जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन जो ओम का नियम याद रखेगा उसके लिए आर उसके समझ में आ ही जाएगा, हाँ या ना। अब देखो इससे अलावे सुनो, इसके 30 को क्वेश्चन है, इसके अलावे आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन इजकल टू बी आई इंटू टी। भी कितना है, आई कितना है, और टी कितना है, आय हाय 15 गुने 10 गुने 10 सर 1500 जूल। तो उस समय जो फॉर्मूला ट्रिक करें, जो फॉर्मूला क्लिक करें वही सही है क्या। द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन, ये क्वेश्चन नहीं है, इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। का है सर, हेल्दी मैन का जो रेसिस्टेंस होता है 10,000 ओम से लेके 50,000 ओम तक होता है। कितना, तो ये फिक्स नहीं है कि हाँ हेल्दी मैन का 10,000 होगा, किसी का 12,000 भी हो सकता है, 15,000 ओम हो सकता है, 20,000। तो मिनिमम क्या है, 10,000 से लेके 50,000 के बीच हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोग क्या लगते हैं 10,000, लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है, सटीक नहीं है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में डुअलिटी है, दोहरापन है। आपको क्वेश्चन ये क्लियर करना चाहिए कि हेल्दी ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस का रेंज क्या है, क्या है रेंज। लेकिन अब क्वेश्चन सेट करने वाला कोनो बुक उठाता है, कोनो बुक में आंसर कुछ लिखा हुआ है वही क्वेश्चन भेज देगा, हाँ ले जाइए। सेट करे वाला भी देखे कि हाँ ठीक है बा, हाई देखो 10th वाला क्वेश्चन पूछा है, देखो 2-3 बार पूछा है बिहार बोर्ड में। बताओ किलोवाट आवर KWH बराबर कितना जूल होता है, कितना जूल होता है। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का कि कुछ और का। तो यूनिट ऑफ एनर्जी तुम बताओ, ऊर्जा का मात्रक है तो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो बोलो ना जी। काय हटाइए, क्या है काय हटाइए,
किसी बल्ब में विद्युत को संचालित करने पर बल्ब तत्कालिक प्रज्वलित हो जाता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वायर मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट, ये गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो तो इतना कम वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, इतना कम, 10 के पावर -5 के ऑर्डर का, 10 के पावर -5। तो लाइट के स्पीड से तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 दोनों कथन सही नहीं, 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है, गलत। आई 2000 हमको लग रहा है 14 के पहले का क्वेश्चन होगा, बोले ना 11 का। 2014 के पहले क्वेश्चन में दम था और 2019 के बाद क्वेश्चन ही आलू दम है। पंडित जी के एक्सपीरियंस बा। द लार्ज ड्राई सेल हैज हायर ईएमएफ। एक बड़े सूखे सेल का विद्युत वाहक बल उच्च होता है। रुकबा कि नहीं रुकबा? द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। स्टेटमेंट 1 गलत है। ड्राई सेल के हम साइज के बारे में नहीं कह सकते हैं। किसके सेल के बारे में? का है ड्राई सेल? देखो, जब हमारा वोल्टिक सेल होता है, जब हमारे सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो टर्मिनल होता है। क्या होता है? टर्मिनल। और इसके बीच में अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेंथ ज़्यादा होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, और लेंथ कम होता है तो वोल्टेज कम होता है। लेकिन हम ड्राई सेल के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। कहोगे कैसे सर? एक छोटा सा जो बैटरी में सेल लगता है, किसमें? बैटरी में, वो भी 1.5 वोल्ट का होता है। कितने का होता है? और जो तुम पेंसिल में लगाते हो वो भी कितने वोल्ट का होता है? और तुम टॉर्च में भी लगाते हो वो भी कितने वोल्ट का होता है? बोलो। जो मोटा वाला जो बैटरी लगता है ना जी टॉर्च में, देखा है पुराने जमाने का टॉर्च? तो अगर साइज पर डिपेंड करता, क्या साइज पर डिपेंड करता है? द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। तो बताइए तो, 1.5 वोल्ट का पेंसिल, 1.5 वोल्ट का घड़ी का बटन और 1.5 वोल्ट का तुम्हारा टॉर्च का A4 साइज का, AA साइज का, क्या तीनों का साइज डिफरेंट होता है कि सेम होता है? सेम होता है, लेकिन डिफरेंट है कि नहीं है? तो हमारा वोल्टेज कभी भी, द ईएमएफ ऑफ द ड्राई सेल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। और लार्ज ड्राई सेल हैज हायर ईएमएफ, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि लार्ज ड्राई सेल में हमारा हायर ईएमएफ है। ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट नहीं, स्टेटमेंट दोनों कथन सही है परंतु नहीं, इसमें से 1 इज ट्रू है। स्टेटमेंट दोनों वाला गलत नहीं है जी, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। ये क्या? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट नॉट इन। स्टेटमेंट 1 दोनों कथन सही। स्टेटमेंट 1 ना ना, ऑप्शन में देखता है 4 को ऑप्शन कौन कौन है? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सही से नहीं दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, है? उधर ठीक है, हाँ ABCD ना बोल, रॉन्ग ऑप्शन लिखवे नहीं किया है। हाँ तो रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलो आगे आओ, बस 2 गो आलो और पेशेंस रखो ना। तू तो यूट्यूब से सब रट्टा मार के रख ला ही बार, ठीक है? रखो पेशेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? यूट्यूब, अच्छा हमारा ही वीडियो पुराना वाला देखा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, करंट डेंसिटी क्या होता है? J इज इक्वल टू, अरे बोलो, इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन पूछेगा तो A L के पावर -2। तो बोलो J इज इक्वल टू I/A किधर है? ऑप्शन A की B? लो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अरे 36 को है, हम तो 30 को देख रहे थे, 36 को हो गया। बाप रे बाप, चल फटाफट करो। मतलब क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। यस और नो?
बोलो 1 वाट मतलब पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इक्वल टू पावर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड और पावर का वाट। अब बताओ 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर है 38 हो गया। ये रुक तो पहले कोई को भाई देखे तो दे। कोई को भेल बबू हैं, 30 तक पुरा देते हैं उसके बाद छोड़ देंगे। चलिए ये बताइए कलर किसके लिए, ब्लू कलर के लिए, बी बी ब्लैक ब्राउन, ब्लू नहीं आएगा। आर ओ वाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, 0 1 2 3 4 5 6, बोलो 6 कौन है, ऑप्शन नंबर डी। टू रेसिस्टेंस R2 कनेक्टेड इन सीरीज इलेक्ट्रॉन। अरे यार बताओ, छोड़ो यार, तुम लोग भी वक्त आ गया है, याद रखना 31 तक। अरे यार सुनो पहले बात बताइए, तुमको एक एक डिस्कशन करवा रहे हैं, तुम लोग बना क्या आता, डाउट होता वो पूछता है, लेढ़ा है तुम लोग। जाओ क्या रहे तो बिहान करी है, ज्यादा अगुताई बता रुक जा, पूछ के जाइए, ज्यादा अगुताई होके तब